वेलकम टू एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। चलो आज की हम कक्षा की शुरुआत करते हैं और आज हमारा चैप्टर होगा 4। चैप्टर नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे जनरल इंग्लिश के अंदर चैप्टर नंबर 4। देखो इसमें सबसे पहले इसमें है पहचान। पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या जैसे खा लिया है, पी लिया है, हंस लिया है, नाच लिया। अंत में जैसे आ, ई, ए, इस तरह भी खेल लिए हैं, उस तरह भी इसका हिंदी मीनिंग हम समझ सकते हैं। यानी इस तरह की बातें, यदि इस तरह के वर्ड आते हैं तो इसका मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और हमारा चौथी जो क्लास है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में ही है। चलो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडवर्ब्स। वे कौन से एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं? कौन कौन से एडवर्ब्स हैं? एडवर्ब्स मतलब होता है क्रिया विशेषण। दो हम बात करते हैं। सबसे पहला जस्ट। जस्ट मतलब होता है अभी। ऑलरेडी मतलब पहले से ही। रिसेंटली मतलब हाल ही में। रिसेंटली का प्रयोग पास्ट सिंपल टेंस के अंदर भी होता है। फिलहाल आप इतना ही सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इसका प्रयोग होता है। लेटली मतलब अभी ही। यट मतलब अभी तक। टिल नाउ मतलब अभी तक। सो फार मतलब अभी तक। अप टू द प्रेजेंट इस समय तक। एवर मतलब कभी। सिंस मतलब से। 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, मैनी टाइम्स, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर भी हम इस टेंस के अंदर यूज कर सकते हैं। पर अगला जो टेंस यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके अंदर भी सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। फिलहाल हमने ये बातें सीखी। देखो जस्ट मतलब अभी, ऑलरेडी मतलब पहले से, रिसेंटली मतलब अभी हाल ही में, लेटली मतलब अभी, यट मतलब अभी तक, टिल नाउ मतलब अभी तक, सो फार मतलब अभी तक, अप टू द प्रेजेंट मतलब इस समय तक, एवर मतलब कभी, सिंस मतलब से, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, मैनी टाइम्स मतलब कई बार, 10 टाइम मतलब 10 बार, 5 टाइम्स मतलब 5 बार। तो यहाँ पर 10 टाइम्स कर सकते हो आप। और हम बात करते हैं सिंस और फॉर का जो हिंदी मीनिंग आता है वो से आता है। सिंस और फॉर का हिंदी मीनिंग क्या आता है? से आता है। तो आपने सीखा इतना। अब हम इसका स्ट्रक्चर कह सकते हो या इसे आप फॉर्मूलाज कह सकते हैं। दोनों चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, इसे फॉर्मूलाज भी कह सकते हैं। तो एएस मतलब होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आप हैज और हैव का फर्क समझेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही सी इट व नेम हो तो हैज का प्रयोग करेंगे। आई यू वी दे हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें हैज और हैव का प्रयोग करना होगा। ठीक है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आप समझेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इस टेंस में कौन सी वर्ब यूज होती है? थर्ड वर्ब यूज होती है। मतलब इस टेंस में कार्य समाप्त तो हो जाता है लेकिन उसका प्रभाव अभी तक रहता है। मतलब कार्य समाप्त हो गया लेकिन उसका प्रभाव अभी तक भी हमारे जीवन में है। जैसे आई हैव टेकन डिसीजन, मैंने डिसीजन ले लिया है, तो उस सेंस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? नोट जोड़ेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हैज हैव लेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये फॉर्मूलाज हमने पढ़े, स्ट्रक्चर हमने पढ़े। थर्ड फॉर्म कैसे? थर्ड फॉर्म जैसे आपने लिखा टेक मीन्स होता है लेना। सेकंड फॉर्म क्या हो गई? टुक। और टेकन मतलब ले लिया, मतलब काम समाप्त हो गया। इस टेंस के अंदर कार्य समाप्त हो जाता है। वर्क इज ओवर मतलब कार्य समाप्त हो गया। इस टेंस के अंदर कार्य समाप्त हो जाता है। तो हमने आसानी से बात की, आई हैव टेकन डिनर, आई हैव ईटन डिनर। और आप ये इस तरह बना सकते हो जैसे आई हैव हैड डिनर। हैड भी यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रही है क्योंकि हैज हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है। हैज हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। तो आपने लिखा आई हैव हैड डिनर, मैंने डिनर ले लिया है। तो उस सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, आई हैव हैड डिनर। तो हैड यहाँ पर कौन सी वर्ब है? थर्ड फॉर्म। हैड सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है। जैसे आई हैड लंच, मैंने लंच ले लिया था। और आई हैव हैड लंच, मैं लंच ले चुका हूँ। तो उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। और जैसे कि हमने एग्जांपल्स रखा, आई हैव टेकन डिनर, आई हैव नॉट टेकन डिनर, आई हैव आई टेक डिनर, हैव आई टेकन डिनर। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैव आई नॉट टेकन डिनर,
हैव आई नॉट टेकन डिनर। तो आज हमारा टेंस रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हमारा कौन सा टेंस रहा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा टेंस कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल, या पूर्ण कह दो या संपूर्ण कह दो, आप इसको आसानी से समझ सकते हो। तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, ये इसकी पहचान है, ये इसके एडवर्ब्स हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है और एग्जाम्पल्स हमने रखा। और आगे हम इसके और कुछ पॉइंट्स है जो हम आगे भविष्य में पढ़ेंगे। वी विल मीट अगेन। हैव ए नाइस डे।